दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। इससे पहले वाले वीडियो को जरूर से देखना, काफी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे कि गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ में क्या करें, और भी काफी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में बड़े एक्शंस देखने को मिले हैं। एआई कंपनी से लेकर ईवी कंपनी तक सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। निफ्टी के ऊपर भी बातचीत हो चुकी है कि निफ्टी अभी क्या इंडिकेशन दे रहा है। अब शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए ओपनिंग बेसिस का डेटा है और ओपनिंग हुई है अच्छी खासी, 209 पॉइंट्स ऊपर है। डाउ जोन्स आधे % की तेजी। नैस्डैक को भी देख लेते हैं तो 64 पॉइंट्स का जंप है, 0.27% की तेजी है। यही कंपनीज अच्छा कर रही है। वहां पे आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक अभी 4% के साथ में ऊपर जा चुका है, ओपन एआई की डील की वजह से। तो एआई कंपनीज के ऊपर वापस से फोकस होना शुरू हो चुका है। कंपनीज ने प्रूव भी किया है कि जो वैल्यूएशन कंपनी को मिली है, इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन मिली है, उसको हम जस्टिफाई कर पाए। कोफोर्ज के रिजल्ट अच्छे थे, परसिस्टेंट के रिजल्ट अच्छे थे। अब देखते हैं नेटवेब के रिजल्ट कैसे आते हैं और इंडियन एआई कंपनीज कैसा परफॉर्म करती है। अब दोस्तों सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। काफी इंटरेस्टिंग न्यूज अभी मैं आपको देने वाला हूं और काफी कुछ आप यहां से सीखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट जो कंपनी, इसका नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। 10% की तेजी, 10% का उछाल है। स्टार्टिंग में बिल्कुल ठीक था स्टॉक, लेकिन उसके बाद में एकदम से तेजी आती है। ऑब्वियस रीजन क्या होगा, Q2 के रिजल्ट हो गए। अब रिजल्ट कैसे उसको चेक कर लेते हैं। बाकी उससे पहले एक बार हम देखते हैं कि कंपनी की क्या पोजीशन है अभी के समय। मार्केट कैप है 14,000 करोड़ का, वैल्यूएशन है 444 की। ठीक है, अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं, परसेंटेज बड़े आते हैं, तो ये जो वैल्यूएशन होती है 40-45 की, ये जस्टिफाई कर जाती है और फिर भी स्टॉक ऊपर जाते हैं। तो परसेंटेज कितना है ग्रोथ का। परसेंटेज दोस्तों 64, यानी 64% के साथ में जो कंपनी है उसके प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि मार्जिन भी एक्सपेंड हो चुके हैं। अब इसके मार्जिन देखना आप कितने एक्सपेंड हुए हैं, चौंक जाओगे। कंपनी ने अपने मार्जिन को एक्सपेंड किया है 12 बीपीएस नहीं, 12 परसेंटेज पॉइंट्स के साथ में। यानी 11.2% का मार्जिन था पिछले क्वार्टर में, और जो कि अभी के समय बढ़ के हो चुका है 23.3% का। यहाँ पे एबिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ। एबिट मार्जिन इसके अच्छे खासे आए हैं कि उनके बेसिस पे काफ़ी अच्छी तेजी मिली है, और जो प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में बढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अपन कि इसकी प्रीवियस ग्रोथ कैसी है, वाइनवा बेसिस पे कंपनी कैसा कर रही है, कंपनी इन्वेस्टेबल है या नहीं है। तो ठीक है, 51 करोड़ का प्रॉफिट 3 साल में बढ़ के 102 का हुआ, यानी डबल हो गया। उसके बाद में 20 में गिरना बनता था कोविड की वजह से, लेकिन उसके बाद में अच्छी तेजी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो कंसिस्टेंसी भी इसमें देखने को मिल जाती है। आगे चलते हैं, एफआई का फ्लो देखते हैं। तो एफआई ने थोड़ा सा माल बेचा है अभी के समय। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने थोड़ा सा माल खरीदा है अभी के समय। एफआई अगर नेट बायर बन जाते हैं तो स्टॉक की तेजी बन सकती है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और एफआई की बाइंग होती है रिजल्ट को देखने के बाद में। अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो एफआई उसमें बाइंग करती है, और खराब आते हैं तो उसमें पोजीशंस को ट्रिम करती है। तो रिजल्ट अभी अच्छे हैं, देखते हैं एफआई की बाइंग अगले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ पाती है या फिर नहीं। वो डेटा तो अपने को लेट मिलेगा, 3-3 महीने बाद मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर अपन को जज करना है कि एफआई की बाइंग हो रही है या नहीं हो रही है, तो फिर अपने को देखना पड़ेगा टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट के अंदर मैं आपको एक वीडियो के अंदर सिखा चुका हूं कि अभी की मार्केट सिचुएशन ऐसी है कि 15-20-30-35% का प्रॉफिट लो और निकलो। वो स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में कोई इन्वेस्टमेंट देखो कर रहा है तो उसकी अलग बात है, वो फंड इन्वेस्टिंग हो सकती है, कंपनी इन्वेस्टिंग हो सकती है, उसके अंदर होल्ड करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को मल्टीपल ईयर्स के लिए। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है कैश मार्केट के अंदर, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, टेक्निकल्स को देखिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी। संडे वाला वीडियो अगर आपने देखा नहीं तो आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा रिजल्ट। मैंने आपको रिजल्ट के बारे में भी बताया था कि एक बार आप रिजल्ट देखो, जिन भी कंपनीज के रिजल्ट नहीं आ रहे उसके बाद में स्टॉक चलता है। अगर रेसिस्टेंस के बीच में गैप है तो उसको फिल करने स्टॉक पहुंचेगा, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए हैं। एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंस अगर कोई रखेगा तो पैसा उसका बनता है फिर ऐसे में। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट, ये सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, उसके बाद में स्टॉक नहीं चल पा रहा था। अभी रिजल्ट अच्छी दिए, एक बाइंग देखने को मिली है। अब रेसिस्टेंस कहाँ पे, देखो एक रेसिस्टेंस तो ये भी मिल जाएगा, लेकिन इस रेसिस्टेंस को मान लेते हैं क्योंकि कम से कम 64% की ग्रोथ इसने दी है, तो ठीक है, इस रेसिस्टेंस के लिए हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बात की बात है। लेकिन अगर हम इसमें भी देखें कि कितना गैप बाकी है, तो 37% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक अच्छी स्टडी बन सकती है, इसके ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। रिजल्ट अच्छे हैं, देखते हैं 1-2 दिन के और प्राइस एक्शन की कंपनी का स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि मार्केट बंद होते होते यानी कुछ टाइम पहले इसके रिजल्ट आए थे। देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन आता है। बाकी हाँ, रडार पे होना चाहिए आईटी कंपनी इसमें, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, और इस कंपनी को भी आप ऐड करके चल सकते हैं जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दी है। ऐसा कुछ नहीं कि सिंगल डिजिट के साथ में या लोअर सिंगल डिजिट के साथ में बढ़ रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ इन 3 कंपनीज ने कमा के दी है अपने इन्वेस्टर्स को।
साथ में देखिए सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है टाटा कैपिटल। देखिए रिजल्ट एक्सपेक्टेशन शीट तो आज है नहीं, तो विदाउट एक्सपेक्टेशन ये अपन एनालाइज करते हैं कंपनी को कि कैसे रिजल्ट है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ नहीं। रिजल्ट इसके कब आए थे, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, इसी वजह से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। एक एनबीएफसी है, बहुत बड़ी है, 1.41 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 36 का पी है। तो बाकी एनबीएफसी के कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस का पी देख सकते हैं, इसका देख सकते हैं, बाकी का देख सकते हैं। पॉइंट ये बनता है कि इस वैल्यूएशन पे कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रोथ दे रही है। जो भी कंपनी ज़्यादा ग्रोथ देगी उसके स्टॉक की प्राइसेस बढ़ेगी और उसी में खरीदारी करेगी तो प्रॉफिट होगा। सो टाटा कैपिटल के रिजल्ट आए हैं शाम को 4 बजे, यानी मार्केट बंद होने के बाद में। मैं वैसे आपको दिखा देता हूं कि रिजल्ट कैसे हैं परसेंटेज में। देखो इस आर्टिकल में मेंशन कर रखा है कि 28% के साथ में कंपनी के क्वार्टर टू के प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। यहाँ पे मेंशन कर रखा है 2% के साथ में, तो कौन सा रियल है? ये रियल है। देखो ये भी रियल है, बट ये क्यों के बेसिस में दिखाया होगा, लेकिन ये वाई ऑन वाई बेसिस पे है, तो वही देखना पड़ेगा। रेवेन्यू जस्ट 8% के साथ में बढ़े और जो प्रॉफिट है जस्ट 2% के साथ में बढ़े हैं। सो काफी कम है। कंपनी के खर्चे बढ़ गए, 10% के साथ में कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट के मार्जिन स्लाइटली कम हुए हैं, नेगेटिव पॉइंट। लेकिन एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो सुधरी है। कंपनी ने बोला है कि हमारी जो एसेट क्वालिटी है अनसिक्योर्ड रिटेल लोन बुक की, वो स्टार्टेड शोइंग इंप्रूविंग ट्रेंड्स, यानी इंप्रूव होना वो शुरू हो चुकी है। अनसिक्योर्ड लोन्स का जो परसेंटेज है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा है, यानी ऐसे लोन्स कंपनी ने अपने क्लाइंट्स को दिए हैं जिसके बदले कुछ भी गिरवी नहीं रखा, उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स, क्योंकि वो सिक्योर्ड नहीं होते हैं। ना ही कोई सोना लिया, ना ही कोई ज़मीन के पेपर्स लिए, ना ही कुछ इक्विटी लिया, कुछ भी लिया, ठीक है। सो वो कितने हैं, वो 11.6% के हैं। तो वो एक रिस्क है यहाँ पे थोड़ा सा। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 1.6 और 0.60% है, विच इज़ वेरी गुड। जितने अनसिक्योर्ड है उसके कंपैरिजन में ये अच्छा है। तो ये इन लाइन यहाँ पे बताया है, बाकी ठीक है। रिजल्ट आप देख चुके हैं, परसेंटेज में कुछ ज़्यादा मज़ा आया नहीं इसके अंदर, और इसी वजह से आपने देखा कि स्टॉक के जो प्रीमियम्स थे, लिस्टिंग गेन्स थे, वो भी कुछ खास नहीं थे। स्टॉक ने भी यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाना शुरू किया है। देखते ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, उसके हिसाब से स्टॉक की चाल पता चलेगी। बाकी अभी तो वेट एंड वॉच वाला ही माहौल है, कल देखते हैं कि कैसा क्या यहाँ पे होता है। सो अभी तक जो भी एनबीएफसीज हैं परफॉर्मेंस वाइज, बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस ये अच्छा कर रही है। कुछ श्रीराम फाइनेंस भी देखते हैं, ट्रैक कर। देखो मैं ट्रैक नहीं करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनीज अच्छी नहीं है। सारी कंपनी ट्रैक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है उतना ट्रैक करके आपको उसके बारे में सूचना दूँ, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक। इसके ऊपर अभी 2-3 दिन पहले अपनी बात चल रही थी, उससे पहले भी अपन ने इसके ऊपर बातचीत की थी कि कंपनी की फाइनेंशियल फंडामेंटल सिचुएशन इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। बाकी एनबीएफसी के कंपैरिजन में यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि 12 का पी देखा, सस्ता देखा, घुस गए, लेकिन उसके बाद में फिर वो पैसे घुस जाते हैं नीचे। तो इससे बेटर है कि अच्छी प्रीमियम कंपनीज को ले, लेकिन उनमें प्रॉफिट की ग्रोथ आनी चाहिए। सो इसके रिजल्ट शाम को 6 बजे के आसपास आए हैं। देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन आता है, क्योंकि हुआ क्या था, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि स्टॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। 2-3 दिन अच्छा स्टॉक चला था, 10-12-15% एक झटके से चल गया। एक ब्रेकआउट भी इसने दे दिया, लेकिन कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति है, एनपीएज है, वो अच्छे नहीं है, वो आपको पता ही है। तो इसके रिजल्ट एक बार आप यहाँ पे देख लो कैसे हैं, क्या ग्रोथ है क्या। तो ग्रोथ नहीं है, डी ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट है 1.25 बिलियन रुपीज़ का, पिछले साल 1.9 बिलियन रुपीज़ का था, यानी कम है। जस्ट इतना सा एक बार आप देख लो, डी ग्रोथ इसमें आई है। और रेवेन्यू के अंदर भी वाइनो बेसिस पे डी ग्रोथ देखने को मिली है। सो चेक करेंगे कि कल कैसा रिएक्शन आता है। अडानी ग्रीन, इसके भी रिजल्ट आए हैं शाम को 5 बजे के आसपास, तो कल इसमें रिएक्शन आएगा। ये 1% गिर के बंद हुआ था आज के दिन। नेट प्रॉफिट देखते हैं, चलो इसमें तो परसेंटेज का डेटा है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ सीधा। तो इसमें 25% का जंप है नेट प्रॉफिट के अंदर, 25% का जंप, ठीक है। आगे चलते हैं, और इसमें देखो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो अडानी कंपनी इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, ये सोचते हुए कि पैसा डबल होगा, ये जो स्विंग है वो कंप्लीट होगा। जो ये स्विंग आया था ये भी आएगा। देखो आएगा स्विंग, बट कब आएगा वो अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा जब तक पता नहीं है। तो वो होल्ड जो कर सकता है वो कर सकता है, अदरवाइज जो श्योरिटी चाहता है वो देखेगा ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट जब भी होगा तब उसमें वो एंट्री करेगा। सो देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन आता है। बाकी 25% की जो ग्रोथ मिली है उसके हिसाब से यहाँ तक पहुँच जाना वो तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन ठीक है, देखते हैं कि कैसा यहाँ पे कल पैटर्न बनता है। कुछ बड़ी तेजी मंदी होगी तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। अब देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दूंगा इनसाइडर ट्रेडिंग का। ट्विटर पर और सोशल मीडिया पेजेस पर जहाँ पे भी स्टॉक मार्केट की बात होती है वहाँ पे इस कंपनी को
डिस्कस किया जा रहा है। पर्सनली मुझको भी लगता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन क्योंकि ऑफिशियल डेटा आया नहीं है सेबी की तरफ से, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ऐसा है क्या। लेकिन स्टिल मार्केट के अंदर चलती रहती है इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर 1000 ट्रेडिंग होती है इनसाइडर, तो उसके अंदर से एक पकड़ी जाती है, बाकी 999 चलती रहती है। और हर एक स्टॉक में ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें चलती हैं। तो अपन जस्ट सीखेंगे कि कैसे अपन इससे बच सकते हैं और मार्केट के अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग नए हो गए स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, कंपनी का नाम है बीएससी। कोई न्यूज़ नहीं है, पहले बता रहा हूँ कि बीएससी में इनसाइडर ट्रेडिंग हो चुकी है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है और डेटा भी है उसका, तो इंटरेस्टिंग है ये। 4% के साथ में आज स्टॉक गिर गया। 98,000 करोड़ का, यानी 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, 62 का पीई रेशियो। ये चीज़ आपको पता होगी कि कुछ टाइम पहले कंपनी के स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है, अच्छी तेजी में नहीं थी। एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे हमने देखा था। एक साल में 74% के साथ में स्टॉक चल चुका है। अप्स एंड डाउन्स इसमें काफ़ी होते हैं। उन कंपनीज को मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान होता है जिन कंपनीज की न्यूज़ आप बार बार रोटेट कर सकते हैं, आप बार बार चैनल पे दे सकते हैं, क्योंकि उन कंपनीज के अंदर मैनिपुलेशन काफ़ी ईजी होगा। सो अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। सबसे पहले एक डेट देखो, यहाँ पे इस तेजी का पीक बना था, टॉप बना था सोमवार को, 13 अक्टूबर को। स्टॉक का प्राइस था 2476, अभी के समय 2422 है। तो इतने दिन हो गए, स्टॉक ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी पंप करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचते हैं माल, वो भी चल रहा है, ठीक है। इतने दिन से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया, कुछ तेजी नहीं मिली, लेकिन उससे पहले स्टॉक चल गया। क्योंकि इन दिनों कोई भी न्यूज़ अभी आप नहीं देख पा रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी बंद होगी, उसकी डेट चेंज होगी, ये होगा वो होगा, वो नहीं देख पा रहे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो सीएनबीसी टीवी 18 का एक ट्वीट था, मतलब टीवी 18 जो भी है, मतलब टीवी पर देख सकते हैं या ट्वीट पे देख सकते हैं। इन्होंने सूचना दी, इन्फॉर्मेशन दी थी कि नो चेंजेस वीकली ऑप्शन एक्सपायरी, जब तक डेटा नहीं मिलेगा सेबी को अनयूजुअल ट्रेडिंग का, रिटेल एक्टिविटी का, कि रिटेल एक्टिविटी बहुत ऐसी हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों के पैसे बहुत ज़्यादा डूब रहे हैं, तो मैं चेंज कर दूंगा, मतलब सेबी चेंज कर देगा, वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी को खत्म कर देगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक चलने दो। तो ये न्यूज़ हम बोल सकते हैं कि देना जरूरी भी नहीं था, क्योंकि जब तक चेंजेस नहीं आते, जब तक ऑफिशियल क्यों सेबी कुछ बोलेगा। और ठीक है, एक बार सेबी ने कह दिया तो कह दिया, लेकिन ये 2-3 हफ्तों के अंदर, हर 15-20 दिन के अंदर आप ये सुनते रहोगे कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। अब न्यूज़ आएगी नेक्स्ट की सेबी कर सकता है, उसके बाद आएगी सेबी नहीं करेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। ये न्यूज़ आती है, स्टॉक अप्स एंड डाउन्स करते हैं। अब देखो, ये न्यूज़ आई थी लास्ट टाइम 13 अक्टूबर को, डेट आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्राइस एक्शन आप देखो कैसा है। प्राइस एक्शन के अंदर ठंडक है, कुछ नहीं है। सो किसी यहाँ पे जो हैंडल है इनका, एक्स के यूजर हम बोल सकते हैं, ट्विटर के, इन्होंने मेंशन किया है कि सेबी के एम्प्लॉइज इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल को इन्फॉर्म करके। सीएनबीसी सोर्सेज बोल देता है कि सेबी के सोर्सेज हैं, या तो सेबी के एम्प्लॉइज हैं या फिर इसमें सीएनबीसी इन्वॉल्व है। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, एम्प्लॉइज हैं, ये सैलरी लेके काम करते हैं महीने की, तो कर सकते हैं। कोई ऐसे भगवान तो है नहीं कि सेबी है तो सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, या सीएनबीसी है तो सब कुछ अच्छा है। ऑब्वियस है, सीएनबीसी हो या कोई भी हो टीवी, उनकी क्रेडिबिलिटी तो काफ़ी गिर चुकी है। कितने सारे जो एंकर्स हैं और जो एनालिस्ट वहाँ पे आ चुके हैं, वो पकड़े गए हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर। एंकर की बात करें हेमंत घई, एनालिस्ट की बात करें सिमी भौमिक, और भी नेम मैं भूल चुका हूँ काफ़ी। ये अपने आप के भसीन जी, संजीव भसीन के हसीन हसीन शेयर्स, ये सब आते रहते हैं और ये सब पकड़े जाते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे चल रहा है गेम। अभी आप देखोगे ना, तो किसी ने एक डेटा भी यहाँ पे मेंशन किया था, 13 तारीख का डेटा था, कि जैसे ये न्यूज़ आई ना 3 बजे, उससे पहले बहुत सारे शॉर्ट्स ऑलरेडी सिस्टम में रेडी थे, यानी वो टॉप बना के बेच रहे थे, ठीक है, जैसे ये न्यूज़ आ रही थी। सो वो ऑलरेडी इसका फ़ायदा उठा चुके थे इंट्राडे के अंदर। तो ये सब गेम चलता रहता है, और उसके बाद में आप देखोगे तो स्टॉक की प्राइस ने कुछ खास नहीं किया। देखते हैं 11 नवंबर को रिजल्ट कैसे आता है। रिजल्ट के बेसिस पे शायद ये नहीं होगा, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये सब कर देते हैं। कभी कभी ऑपरेटर भी गेम खेलता है, देखो कैसे खेलता है, मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल चार्ट जो भी देखता है, वो सब एक ही पैटर्न के हिसाब से देखता है। वो ब्रेकआउट देखता है या फिर कोई इंडिकेटर देखता है, तो मोस्टली सब ब्रेकआउट ही देखते हैं, क्योंकि जो इंडिकेटर्स भी रिएक्ट करते हैं, जो अपने को सिग्नल्स देते हैं, सुपर ट्रेंड हो या एमएससीडी हो, एक्सवाईजी हो, मोस्टली 10 में से 8 जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ब्रेकआउट के बेसिस पे ही अपने को सिग्नल देते हैं। तो सब कुछ ब्रेकआउट होता है, रिवर्सल होता है। तो
कभी-कभी क्या करता है, ऑपरेटर को पता होता है कि यहाँ पे इसने रिवर्सल दे दिया, तो रिटेल इन्वेस्टर बाय करेगा तो वो बेच जाता है। अब जैसे यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने, जैसे मैं आपको एक वीडियो के अंदर दे चुका हूँ कि मार्केट अभी ऐसा है कि मेजर सपोर्ट पे स्टॉक है, वहां से अगर 10, 15, 20, 30% चल गया तो ठीक है, वो ले लो, प्रॉफिट लेके निकलो। अगर आप ट्रेडर हो तो देखो, 2 डीमैट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो उसके बाद में वापस से स्टॉक मिल जाएगा, वापस से वो मूव आएगा। जैसे रिलायंस के अंदर वैसे 5 साल में 40% के रिटर्न्स बने, लेकिन 40-40-40 कर करके पता नहीं कितनी बार वो गेन्स दे चुका है। सो यहाँ पे एक अच्छी तेजी आती है, उसके बाद में आप देखोगे तो 27% चल जाता है, और अभी फिलहाल ये ठंडा हो चुका है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है, यहाँ पे बेच रहे हैं जो प्लेयर्स हैं। अब वो इनसाइडर है या वो कौन है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें मार्केट के अंदर चलती है। सो स्ट्रैटेजी काम करिए, उसके बाद में सब कुछ ठीक होगा। रिजल्ट देखते हैं कैसे आते हैं, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो उस हिसाब से आपको इस वीडियो को देखना है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप जरूर से देखना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।